सा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। एक और बेहतरीन सी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही रोशन, बहुत ही प्यारी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है रात से सुबह में आने में और सुबह उठकर फिर अपनी ज़िंदगी के काम करने में। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी और उसकी बहुत बड़ी नेमत है जो हमें रोज़ हासिल होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करा और उसका नमाज वगैरह हो गई थी और सारे काम हो गए थे। मेरा किचन साफ हो गया, अच्छी खासी सुबह हो गई है, अभी पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। तो बस आज की फरमाइश थी जनाब बहुत सारे वेजिटेबल वाली चीज़ ऑमलेट की, ठीक है। तो वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट बन रहा है। मैं अभी बनाने लगी हूँ 3 एग्स का। और मेरे पास कुछ वेजिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल थी, जो कुछ घर में अवेलेबल है ना उससे मैं बना रही हूँ, ठीक है। मैंने ये धनिया चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च थी ये मैंने की, स्प्रिंग अनियंस कैलिन्स जो है वो मैंने एक पूरा लेकर वो उसको चॉप किया। और एक बिल्कुल छोटा सा मीडियम साइज का टमाटर था, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। चॉपिंग किया है मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज के जो स्लाइसेस हैं, डाइस किए हैं जो मैंने, वो है वेजिटेबल में आज। अच्छा चलें अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओके जी, जल्दी जल्दी से स्पाइस डालते हैं। आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक जाएगा। ओके, कश्मीरी लाल मिर्च या रेड पेपर, बेल पेपर जो होता है उसका पाउडर है ये, ठीक है। ये भी इस तरह से हाफ टी स्पून। ओके जी, क्रश चिली हाफ टी स्पून, थोड़ा सा स्पाइसी बने। मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड नहीं की है, ग्रीन चिली मेरे पास बहुत तेज है और अगर एक भी मुंह में आए ना सुबह सुबह तो बहुत मूड खराब होता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च कोई नहीं डाली है, सिर्फ रेड पेपर डाली और ये थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डालूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे 3 एग्स का जो है वो स्पाइस रेडी हो गया है। इसको करते हैं जल्दी जल्दी से मिक्स। वेजिटेबल, सारा वेजिटेबल वॉश किया करें फिर कट किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हरा भरा मेरा ऑमलेट लग रहा है, बिल्कुल। और ये ऑमलेट बहुत हेल्दी है, जो डाइट कॉन्शियस हैं, अपनी डाइटिंग करना चाहते हैं और जिनको फिक्र रहती है कि उनकी फिगर खराब ना हो और फैट ना हो बॉडी पे, तो वो मॉर्निंग में अगर 1 या 2 एग का इस तरह का खूब सारी वेजिटेबल डालकर ऑमलेट बनाएं तो उन्हें बहुत अच्छा रहेगा। उनके अंदर प्रोटीन भी जाएगी, ठीक है, और जो जरूरी हमारी बॉडी को नीड है जिस चीज़ों की वो भी जाएंगे इंग्रेडिएंट। और वेजिटेबल से तो आपको पता ही है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी स्प्रेड करेंगे चीज और 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा कवर कर देंगे। ओके जी, माशाल्लाह देखिए बेहतरीन सा हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। हाय हाय चिपक गया। आप देखिए माशाल्लाह से ब्यूटीफुल सा मेरा ऑमलेट रेडी है। इसको देखते हैं ये चिपक तो नहीं गया, क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन थोड़ा सा नहीं सही। ओके, दैट्स ऑल गुड। यम्मी सा ऑमलेट रेडी। चलें जी, इसको करते हैं हम मजेदार सा टेस्ट। बहुत मजेदार। आप इसको ऐसे खा सकते हैं बगैर किसी टोस्ट के। वन मोर। वाह,
3 अंडों से बने माशाल्लाह 4-6 बड़े साइज के ऑमलेट। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं और बस जी रात में डिसाइड कर लिया था मैंने और हस्बैंड ने कि हम लोग सुबह उठकर जो वीकली थोड़ा ग्रॉसरी चाहिए होती है उसको ले आएंगे जाकर। तो नेस्टो आ गए थे। नेस्टो से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो करीब की ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पहुँचकर सब ज़्यादा मुझे तो जो ज़रूरत थी वो वेजिटेबल्स की थी। और वेजिटेबल के सेक्शन में पहुँच के माशाल्लाह दिल खुश हो गया क्योंकि सारी वेजिटेबल बहुत अच्छी और फ्रेश थी और ढेर लगा हुआ था माशाल्लाह से चीज़ों का। तो उनमें से मैंने जो मुझे ज़रूरत थी चीज़ों की वो मैंने ली। थोड़े सेब लिए और आजकल बहुत प्यारे मतलब सेब तो यहाँ पे माशाल्लाह इतने कोई कम प्राइस में मिलते हैं और इतने चीप होते हैं ना, बस आप हर वक्त सेब खाना और वैसे भी डेली एक एप्पल खाना जो है वो हेल्दी है तो ज़रूरी है ये। सुबह सुबह ही लोग आए हुए थे काफ़ी ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ पर। मैंने कहा चले अच्छी बात है, हमारा भी काम हो जाएगा। तो जो जो रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने ली। और बहुत खूबसूरत सब्ज़ी थी, दिल चाह रहा था सारी सब्ज़ी ले लूँ लेकिन फिर ज़ाहिर है फ्रिज में जगह भी ज़रूरी होनी चाहिए ना। तो जितनी मेरे फ्रिज की कैपेसिटी उस हिसाब से मैंने अभी सामान लिया। माशाल्लाह टमाटर देखें कितने कोई खूबसूरत और इतने जूसी टमाटर होते हैं ना। ये कहते हैं ईरानी टमाटर है। मैंने पूछा था अपने हस्बैंड से तो कहने ये ईरान से आते हैं ये। तो बहुत प्यारी। और ये जो अनियन है ना ये मेरे ख्याल है इंडियन अनियंस हैं ये, और इंडियन है या पाकिस्तानी इस तरह से, लेकिन ये बहुत कड़वे हैं, बहुत आंखों में लगते हैं। लेकिन इनका टेस्ट ज़ाहिर है फिर मुझे ये सही लगते हैं क्योंकि जो दूसरे अनियन है ना जो वाइट वाले उनका टेस्ट नहीं समझ आता, वो बिल्कुल टेस्टलेस लगते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत ही अरसे के बाद मुझे शलजम नज़र आए जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और मैंने तो जल्दी से ले लिए शलजम। मैंने कहा बस इंशाल्लाह इनको मैं जल्द पकाऊंगी और इस चक्कर में मैंने गोश्त भी लिया थोड़ा कि मैं शलजम गोश्त बनाऊंगी। बहुत ही अरसा हो गया मैंने शलजम गोश्त नहीं बनाया और कभी हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश रही है मेरी ये शलजम गोश्त, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। लेकिन आज जो बनना था वो बनना था जनाब करेले कीमा। तो कीमा लेना था मैंने साथ में थोड़ा और थोड़े करेले लिए। ये थे मेरे छोटे बेटे की फरमाइश और उसने काफ़ी दिनों से वो बोल रहा था मम्मा आप इतने दिन हो गए करेले कीमा नहीं बनाया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलें। तो फिर इससे साथ में शिमला मिर्च भी डलती है, करेले शिमला मिर्च प्याज और कीमा, उसका जो इतना ज़बरदस्त सा सालन बनता है बस उसके लिए फिर ये लिया। अच्छा यहाँ पर ना वेजिटेबल, एक तो हर वेजिटेबल को एक अलग शॉपर में डालें आप, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कि एक ही शॉपर में सारी वेजिटेबल भर नहीं सकते, छोटी छोटी, यानी अगर आपने 2 तरह की डिफरेंट हरी मिर्चें लेनी है तो वो दोनों अलग अलग शॉपर में जाएंगी। फिर उनका जो है ना स्टिकर लगते हैं सारे वेजिटेबल के। और ये थे बहुत मज़े के टॉर्टिलाज होते हैं, ये एक पैकेट मैंने ये लिया। आटा और चावल ख़त्म थे वो लिए और 5-5 केजी ले लेती हूँ। मेरा आटा तो महीना गुजर ही जाता है 5 केजी में, लेकिन चावल ये कि मेरे फिर 15-20 दिन चलते हैं 5 केजी, तो फिर उसके बाद जब नीड होती है तो फिर और ले लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है किचन की चीज़ें पूरी हो ही रहती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ घर में अवेलेबल रहती है। बस जी जनाब आ गए थे हम यहाँ पर, जल्दी से इसका कराया हमने, कैश काउंटर पे आए और फिर जल्दी से घर आए वापस क्योंकि खाना पकाना था और अच्छा खासा टाइम हो गया था। और आज मैंने किचन तो मैंने सुबह का ही साफ़ कर दिया था, नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन वगैरह धो के गई थी। बस अब ये था कि मुझे दूसरा जो मेरा काम था ना वो आज मैंने कपड़े धोने थे। तो ज़्यादा कपड़े जो शलवार कमीज़ वगैरह हैं वो तो लॉन्ड्री में ही जाते हैं, लेकिन जो बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े हैं ना, जैसे उनकी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, या मेरे अपने घर में पहनने वाले जो कपड़े हैं वो तो मैं फिर खुद ही हाथ से ही धोती हूँ। तो आज भी यही था कि सुबह ही मैंने इनको सर्फ में भिगो दिया था और फिर बस आकर वहाँ से सामान वगैरह लेके आके और साथ में मैंने कुकर में चढ़ाया कीमा और मैं फिर जल्दी से इनको धो दिया था। धोकर इनको मैंने हैंगर करके हैंग किया। यहाँ पर एक तो छोटी सी जगह है ना, यहाँ पर आप कोई वो कब से बोल रही हैं उनको क्लॉथ लाइन बांधने के लिए, तो जगह ही नहीं है समझ आ रही यहाँ पर ये पूरी। हो सकता है करीब हमें घर चेंज करना पड़े क्योंकि काफ़ी एक तो एक बहुत हमें महंगा पड़ रहा है ये घर,
यहाँ का बिजली और पानी का बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं, तो कोशिश में है इसमें कि हो सकता है 2 या 3 महीने के कमिंग 2 मंथ्स में हम घर को शिफ्ट करें, कहीं और मुनासिब जगह पे और जाएँ। तो ये कीमा था, कीमे के अंदर मैंने ये अनियन वगैरह डाले, क्योंकि 1 किलो कीमा था तो काफ़ी ज़्यादा अनियन डाले थे मैंने, और पूरा एक लहसुन डाल के उबलने रख दिया था। साथ में मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली थी, करेलों को आकर छील के उन्हें कट करके नमक लगा के रख दिया था, और अब शिमला मिर्च वगैरह काट रही थी कि मैंने कहा जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि खाना बनाने की भी ना एक अलग ज़िम्मेदारी होती है, और टाइम पे ना बने तो फिर ये कि मसला होता है फिर। आपके सिर दिल पे, मेरे तो सर पे बोझ रहता है कि बस जल्दी से खाना बने, ताकि जो है ना ये खाने की पोजीशन बन जाए सही से। ये ना हो कि भाई बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे, हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं और आप जनाब आराम आराम से अपने कामों में लगी हुई हैं। बाकी काम भी होते रहते हैं साथ साथ। अब जैसे ही साथ साथ मेरे कपड़े भी चल रहे थे, धुल रहे थे, साथ में कीमा भी ऊपर रखा हुआ था, करेले भी काटे थे, सब्जी वगैरह काट के, फिर मैंने जो ग्रॉसरी लेकर आई थी वो भी मैंने सेट की, सारा सामान वगैरह चीज़ें सेट की, अपनी अपनी जगह पे रखी। अभी करेले मैंने इस पे नमक लगा के इनको रखा हुआ, तकरीबन आधा पौना घंटा तो हो ही गया था, तो फिर मैंने कहा इनको मैं अच्छे से धो लूँ। आप बताएं मुझे कमेंट में, आप लोग करेले कैसे बनाते हैं? आप लोग क्या नमक लगा के रखते हैं या ऐसे ही बस? क्योंकि मैंने तो अपने बड़ों को ऐसे ही, मैंने अपनी अम्मी को, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, मेरी दादी जान वो भी ऐसे ही करेले बनाती थी, नमक लगा के पहले भिगो उसको रख देती थी, और फिर उसको अच्छे से धोकर उनको अच्छे से निचोड़ के, निचोड़ना बड़ी मेहनत का काम होता है इसमें, और उनका पानी जो है अच्छे से रिमूव करना ज़रूरी होता है। बस साथ साथ कीमा भून रहा था, कीमा मैंने पूरा ही भून लिया था, तो मैं इसमें से आधा कीमा करेलों में ऐड करना है और आधा मैं निकाल के रख दूंगी, दूसरी किसी सब्जी में डालूंगी उसको, किसी और चीज़ में। तो मेरा बेटा आ गया किचन में और कहने लगा मम्मा मैं आपकी कोई हेल्प कराऊं, तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, ये आटा और चावल जो है उनके डब्बों में निकाल के उसमें रिफिलिंग कर दो उनकी। तो बस वही मेरा बच्चा मेरे साथ हेल्प करा रहा था। टीम वर्क होता है घर में, प्यार मोहब्बत से बच्चों को अपने साथ लगाना ज़रूरी है। बच्चे बहुत हेल्पफुल होते हैं, उन्हें जिस तरह आप समझाएं, जिस तरीके से आप उन्हें लेके चल सकती हैं ना, ये माओ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को अपने साथ साथ लेकर चलें। ओके, मगरिब की अजान हो गई थी, तो अब आप जो आवाज़ सुनेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ आपको मैं एक सुनाने लगी हूँ। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मेरा दिल चाहा कि मैं आपको भी ये बात सुनाऊं।
ये मस्जिद बिल्कुल मेरे घर के सामने है। मैंने आपको उस दिन वॉक वाली वीडियो में भी दिखाई थी। माशाल्लाह से यहाँ पर इसी तरह से तिलावत करके नमाज पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि तेज़ी में पढ़ा के तो जान छुड़ाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यहाँ जो नमाज पढ़ने का मज़ा है ना आया है, जो अभी मुझे, मैं नहीं समझती कि मैंने कभी इतना इतना पुरसुकून तरीके से नमाज पढ़ी हूँ। अच्छा जी, ये देखें मेरी सारी सब्जी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं। मैंने यही ऑयल, क्योंकि कीमे में बहुत थोड़ा ऑयल डाला था, तो फिर इसी के जो ऑयल था सब्जी का वो मैंने फिर इसमें ऐड किया। और माशाल्लाह देखें आधा कीमा मैं निकाल लिया था, आधे कीमे में मैंने ये सब्जी ऐड की। अच्छा जी, एक टिप बताती चलूँ, जिन्हें शिकायत रहती है कि करेले कड़वे बनते हैं, तो वो इस पोजीशन में कि जब वो बिल्कुल डन होने लगे 5 मिनट पहले आप इसमें 2 से ढाई चम्मच टेबल स्पून दही के डालकर इसको मिक्स करके दम पे रख दें। इंशाल्लाह देखिएगा आपके करेले ऐसे ज़बरदस्त VIP स्टाइल के बनते हैं ना, बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं होती इनमें। फिर बस जी, रोटी बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने बोला था रोटी तो आ जाएगी बाहर से, तो बस अभी बाहर सामने हमारा तंदूर खुला है, एक बड़ा अच्छा पंजाबी तंदूर, तो वहां से आ जाएगी। और कीमा का सालन ही खाएंगे, करेला कीमा। मेरे चैनल का ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देते रहें। मेरे न्यू सब्सक्राइबर को बहुत बहुत वेलकम, और मेरे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।